भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोका 16 to 30। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संजय, जिसके पास एक सुपरनैचुरल टेलीविज़न थी, धृतराष्ट्र को युद्ध का डिटेल दे रहे थे। एक्चुअली अगर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की बातों में न आता तो ये भयानक युद्ध टल सकता था। श्लोक 19 में यह लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्तियों में क्यों न हो। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का झंडा था। भगवान श्री कृष्ण तो श्री राम ही हैं, तो श्री राम और हनुमान जिनके साथ हों वह कैसे हार सकता है। यहाँ तो सीता देवी या लक्ष्मी देवी भी थीं। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र भी देवताओं के द्वारा दिए गए थे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृपया इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, हे अच्युत। भगवद गीता में एक एक शब्द का बहुत सिग्निफिकेंस, महत्व है। अच्युत का अर्थ है जो कभी फेल नहीं होता। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने में कभी हारते नहीं। वैसे तो भगवान को कौन ऑर्डर कर सकता है, पर भगवान अपने भक्तों के अधीन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं। यह है भगवान श्री कृष्ण। इनके प्यार को जो समझ गया वो आनंद के समुंदर में डूबा रहता है। अर्जुन का एक और नाम है गुड़ाकेश, जिसने नींद और अज्ञान को जीत लिया है। कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार। जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाते हैं, हम पूर्ण ज्ञान में आ जाते हैं। अर्जुन कौरवों की सेना को देखना चाहता था, पर जैसे ही उसने सब रिश्तेदारों को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसका शरीर कांपने लगा और मुंह सूख गया। टेक्स्ट 28 में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुर हरव अभक्त्यस्य कुतो महद्गुना मनोरथेन सती धवतो बहि। जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है उसमें देवताओं के सारे गुण होते हैं, पर जो भक्त नहीं है, भले ही उसमें भौतिक गुण बहुत हों, वो माया के मोह में फंसा रहता है। तो अर्जुन का शरीर कांपने लगा, उसके रोंगटे खड़े होने लगे, उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से फिसलने लगा और उसकी त्वचा जलने लगी। एक्चुअली जब कोई भौतिक मटेरियल चीज़ों से बहुत अटैच होता है तो उसकी हालत ऐसी होती है। जब उसको लगता है कि उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो ऐसा भय होता है। तो भगवान अपने भक्तों को कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं ताकि वो सोचे कि मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, पर मरना सबको है। जैसे अभी ये कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक का कष्ट सारी दुनिया भोग रही है। तो बहुत जन ये सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। भगवान हमको चांस दे रहे हैं इस संसार के रियल नेचर को समझने का। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये भगवद गीता एक लाइफ मैनुअल है जो हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें निर्भय बनाती हैं। हम सब एक आत्मा है। बिना ज्ञान सब अपने को शरीर समझते हैं और भौतिक कष्टों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर जब हम इस ज्ञान द्वारा आत्मा के लेवल में आ जाएंगे तो हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से ऊपर उठ जाएंगे। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा रियल सेल्फ इंटरेस्ट विष्णु या कृष्ण में है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।